तो भाई एक बात बताऊं, मेरी वाली सही में अलग है। मेरी वाली वीडियो जेन्युइनली अलग है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगा, देखो टाइम लगा, बट स्टडी मटेरियल का लिटरली पेज टू पेज कंपैरिजन करके मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यार हमें सीए फाइनल एसएफएम में क्या करके जाना है। ये वीडियो स्पेसिफिकली मतलब स्पेशली उन लोगों के लिए जो एसएफएम का क्लास कर चुके हैं और मई 24 में हमारा अटेम्प्ट है। तो आपको पता चल जाएगा, इनफैक्ट जो क्लास नहीं भी कर रहे हैं उनको भी पता तो होना चाहिए यार, हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी, जो भी नए लोग क्लासेस ले रहे हो उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या वो चीज़ें जो फर्स्ट टाइम स्टडी मटेरियल में इंट्रोड्यूस की गई है। मतलब हर एक चीज़ बारीकी से मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि स्टडी मटेरियल में इन टोटल थियरी पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ये चीज़ें दी गई, ये चीज़ें इंसर्ट की गई है ना, इंक्लूड की गई है या फिर ये चीज़ें हटाई गई है। आईपैड शेयर कर देता हूँ, ये लिटरली सर पेज टू पेज कंपैरिजन आपके सामने, इसके बियॉन्ड आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मेरा आपको कमिटमेंट है ना। सुनो सर, सबसे पहले तो हम वो काम करेंगे जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मजा आता है किसी भी चीज़ पे ओपिनियन देने में और उनको क्रिटिसाइज करने में। ठीक है, जेन्युइन 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 मतलब कैसा है, आप समझ रहे हो, मेरा इंटेंट लिमिटेड नहीं है। ये वीडियो क्यों भी अलग है, मेरा वीडियो ऐसा लिमिटेड इंटेंट नहीं कि मैं आपको बता दूंगा कि चलो कोर्स चेंज हो गया अब इसको ऐसे हम पार कर देंगे। भाई वो पार तो करेंगे ही, आपको तैरना तो मैं सिखा ही रहा हूँ, लेकिन ये भी तो जान लो जिस गड्ढे में हम बैठे थे वहां का पानी बदला नहीं है। चीजें अभी भी उतनी एम्बिगुअस, उतनी ही अनऑर्गेनाइज्ड है। यार एक बात बताओ, क्यों सीख रहे हो, सब चीजें इवॉल्व होने के लिए ना। आपके आपके करिकुलम में इतने नए नए कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक डाले जाते हैं ताकि आप मेंटली इवॉल्व हो पाओ, चीजें सोच पाओ, थॉट प्रोसेस बिल्ड कर पाओ। तो आप जिस चीज के 100 150 200 घंटे क्लासेस में देते हो, इतनी पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, इतनी डिफिकल्ट एग्जाम देते हो, तो पता तो होना चाहिए ना कि जिस चीज के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं वो कितनी वर्थफुल है। ये बोल रहा हूं मैं। लड़ाई करना तो मैं सिखा दूंगा, आप जीत भी जाओगे, प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तो जान लो जिस लड़ाई में आप उतर चुके हो वो कितनी वर्थफुल है। तो भाई साहब वो लड़ाई अभी भी उतनी ही गंदी है। ठीक है, कोई इवॉल्व मतलब ऐसा होता ना कि यार स्टडी मटेरियल मतलब गजब लेवल का इवॉल्व कर दिया कि मजा आ गया, बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा, बच्चा इसको पढ़ेगा तो वो कॉन्सेप्चुअली बहुत इवॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हम सेम ही गड्ढे का पार्ट है। ठीक है, क्रिटिसाइज करने में मजा आता है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये फैक्ट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप कहाँ लड़ रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज अब सिंस हम उस लड़ाई में उतर चुके हैं तो निकलना तो पार करके ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मैं भी एक दिन उतरा था और ऐसे ही करके फिर लड़के निकल गए और फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर सोचा कि चलो कुछ इसके बियॉन्ड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो बात है। चलिए भाई, अब मुझे लगा है कुछ पता है कि कुछ कुछ लोगों को इससे मिर्ची तो लगेगी, बट ठीक है ना, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, कुछ कुछ टीचर्स को भी मिर्ची लग जाती है अगर मैं सीए के कोर्स को कुछ बोलता हूँ तो। सुनो, ओपिनियन सबसे पहले तो आपको दे दिया, पर एक्चुअल में जेन्युइन जेन्युइन कुछ चीज़ें आपके जानने के लिए ज़रूरी है। सर क्या इन्होंने कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया? बिल्कुल भी नहीं, कंटेंट अभी भी उतना ही अनऑर्गेनाइज्ड है, रैंडमनेस है चीज़ों में। अगर एक स्टूडेंट को देते कि ले भाई स्टडी मटेरियल है एसएफएम का, एसएफएम पढ़ ले और फाइनेंस सीख जा, चल एग्जाम पास करना तो छोड़ दे, वो नहीं सीख सकता, है ना। चीज़ें होता है ना, सेल्फ इतना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है कि स्टूडेंट जब पढ़ता है ना तो आगे वाली चीज़ों को पीछे से रिलेट कर पा जाता है। वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अभी भी कंटेंट उतना ही वैसा ही है। ठीक है, सेकंड, सर पूरे स्टडी मटेरियल में कुछ कुछ उन्होंने कॉन्सेप्ट ऐड किए, जो भी किया सर, क्वेश्चन में कोई रिवीजन नहीं, क्वेश्चन में एज सच नेग्लिजिबल चेंज। मतलब क्या सर उन्होंने कोई नए क्वेश्चन ऐड किए? नहीं किए। सर क्या अभी भी वो पुराने एम्बिगुअस क्वेश्चन जिसके ऊपर 10 पॉसिबल सोल्यूशन बच सकते हैं, क्या अभी भी वो सारे हैं? जी हाँ हैं। खुशी की बात जान लो तो ये खुशी की बात है कि सर अब हमें और कुछ नहीं पढ़ना है क्वेश्चन की टर्म्स में, क्वेश्चन की टर्म्स में एटलीस्ट, है ना। लेकिन दुख की बात है अभी भी जो लोग अब क्लास कर रहे हैं, अब सीए में एंटर कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए अभी भी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अभी भी वैसा ही है। सेकंड, नॉन कॉम्प्रहेंसिव। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को पता नहीं मार्केट में कौन खबर फैला देता है, चलते फिरते लोग, मतलब जो लोग एसएफएम पढ़ाते भी नहीं है वो आके एक दिन वीडियो बना डालते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो बन ही गए कि भाई मेरे स्टडी मटेरियल इज द बेस्ट। भाई स्टडी मटेरियल खोल के देखो, और क्लास के जो स्टूडेंट है प्लीज एक बार कमेंट कर दो वीडियो में, है ना, हमारे नोट्स का कवरेज, और मेरे नहीं बहुत सारी अच्छी अच्छी सारी फैकल्टीज है ना, मतलब आई हैव रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन, सीए फैकल्टीज जो एसएफएम पढ़ा रही है उनके नोट्स के कवरेज और स्टडी मटेरियल के कवरेज में कितना फर्क है, जमीन आसमान का। स्टडी मटेरियल 50% ऑफ द क्वेश्चंस कवर नहीं करता जितने टोटल यूनिवर्स ऑफ क्वेश्चंस है, एमटीपीज, आरटीपीज, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, एग्जाम पेपर सबका मिलाकर। करेक्ट। तो सर आज अगर वो एक स्टडी मटेरियल में सारे वो क्वेश्चंस इंक्लूड कर देते तो एक स्टूडेंट को कितना अच्छा रहता, भटकना नहीं पड़ता ना, हमें कितना अच्छा रहता, अननेसेसरी सारी चीजों को कंपाइल नहीं करना पड़ता ना। मतलब वैसे तो अपना डिस्टेंस लर्निंग है, बट अ स्टूडेंट इज बाउंड टू टेक द क्लास, बाउंड टू टेक द क्लास। वो खुद से नहीं पढ़ सकता क्योंकि पढ़ने के लिए मटेरियल तो हो मेरे भाई के पास, वो दिया ही नहीं ना उन्होंने, तो ऊपर वालों ने। प्रॉब्लम फील कर रहे हो? ये स्कैम चल रहा है सर।
कोई सोल्यूशन रिवाइज किया कि नहीं? सर किसी सोल्यूशन में अगर कोई पुरानी गलतियां थी तो क्या आज भी वो गलतियां बरकरार है? जी हाँ। इसी जोश के साथ हम हाँ बोलेंगे। और लास्ट सर विजन क्या इनका पता नहीं चलता। 2018 में ओल्ड कोर्स चलता था, है ना? 17-18 तक ओल्ड कोर्स चलता था जब उन्होंने रिवाइज किया। ये एक रिवीजन तो अभी आया है इस महीने, और एक रिवीजन आया 2017-18 के आसपास। उसके पहले कैपिटल बजटिंग नाम का चैप्टर था, राइट? वो उस टाइम हटा के इंटर में डाला और इस बार वापस इंटर से हटा के फाइनल में डाला। तो उसके पीछे का विजन क्या है, इसका जस्टिफिकेशन हम नहीं भगवान देंगे, राइट? तो आइए सर, ये था पहला तो ओपिनियन क्रिटिसिज्म, जो मुझे पता है आप सिर्फ बोलते हो लेकिन सुनने में तो आपको भी पूरा मजा आता है, ठीक है, कि यार अल्टीमेटली क्या स्कैम चल रहा है। अब सर ये तो बता दिया कि किस लड़ाई में हम लोग बैठे हैं, अब बात करेंगे लड़ाई को जितना कैसे, वो लड़ाई कितनी भी अच्छी हो कितनी भी बुरी है। सुनो, 30% एमसीक्यू डालने से सर आपका क्या कमेंट है? देखो नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छी बात है ना? मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा छोटा सा एनालिसिस है, बट इफ आई एम रॉन्ग प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, है ना? आई विल बी हैप्पी टू लर्न। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल 30% एमसीक्यू है तो 100 नंबर के पेपर में 30 मार्क्स तो एमसीक्यू के आ गए, मतलब प्रैक्टिकल बचा 70 का। अब 30 मार्क्स में अगर 4 ऑब्जेक्टिव भी है, 4 ऑप्शंस भी है, तो एक जेनरिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन कहता है कि नेगेटिव नहीं है तो आप कुछ भी मार्क करोगे तो 1/4 पे तो ऐसे ही खेल जाओगे, मतलब 1/4 तो सही होना ही है ना, प्रोबेबिलिटी का थॉट तो यही कहता है, ठीक है? और अगर वो चीज है, मतलब 30 का 25%, मतलब 7.5 मार्क्स, 7.5 मार्क्स आई थिंक सो। अगर एनालिसिस में कुछ गलती हो तो बताना। 100 में से 7.5 मार्क्स तो आपको जेनरिक प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन मिल रहे हैं, जिसमें आपको घर से पढ़ के भी नहीं जाना है। पढ़ के जाओगे तो फिर सब करोगे ही उसके बियॉन्ड, बट बिना पढ़े, पहले पुराने पेपर में बिना पढ़े 7.5 नहीं आते थे, नए पेपर में आएंगे। बट ऑब्वियसली ये सिर्फ मैथ्स का फन है, ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल उस हिसाब से सेट कर सकते हैं एवरीथिंग, ठीक है? सर सेकंड, क्यों मैं हैप्पी हूँ एमसीक्यू से? क्योंकि सर जहां पे एक स्टूडेंट पहले देखो, आज आप पढ़ाई किसी ने कोर्स क्यों बनाया? बिकॉज यू वांट टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट फिनेंस, लेकिन हमारा स्टूडेंट फिनेंस के कॉन्सेप्ट से नहीं, वो बेचारा राइटिंग स्पीड से स्ट्रगल करता था, वो बेचारा एम्बिग्विटी से स्ट्रगल करता था। तो सर अब जब एमसीक्यू आ गया तो कहीं ना कहीं लिखने के कंपैरिजन में थोड़ा टाइम सेव होने के चांस है, अनलेस वो बड़े बड़े क्वेश्चन एमसीक्यू में दे दे और एंड के आंसर को मैच करा ले, है ना? तो नेगेटिव नहीं है, अच्छी बात है, टाइम सेविंग होगा, अच्छी बात है। एंड लास्ट, नेचर ऑफ क्वेश्चन। नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मेरा ओपिनियन सुनो। एक तो प्योर थ्योरी क्वेश्चन, प्योर थ्योरी क्वेश्चन के एंड में एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दे दिया, वो नेचर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आ जाए तो इतनी बुराई नहीं है, चल जाता है, क्योंकि थ्योरी भी हमें पता होना चाहिए। सेकंड नेचर ऑफ क्वेश्चन, सर प्रॉपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बना दे और उसका आंसर मैच करा दे, वो भी चल जाएगा, लेकिन लेस प्रेफरेबल है। क्यों लेस प्रेफरेबल है? क्योंकि सर आपने इसमें फिर कैलकुलेशन चेक कर लिया जो आप अदरवाइज चेक कर ही रहे थे। सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कौन सा है? मतलब अगर मुझे कोई चॉइस दे, ऑब्वियसली अभी मेरा इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बट अगर मुझे कोई चॉइस दे तो पता है कैसे नेचर ऑफ क्वेश्चन आना चाहिए? जो स्टूडेंट की एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट करके वो कितना सोच पा रहा है। एक रैंडम एग्जाम्पल, वो बोल रहे हैं अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हर सी फाइनेंस स्टूडेंट को पता है कि यार अगर रिस्क रिस्क ज्यादा होता है तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है। तो अभी उसने रैंडमली बोल दिया कि भाई दो बॉन्ड है, एक कॉलेबल बॉन्ड है और एक नॉर्मल बॉन्ड है ना? नॉर्मल मतलब स्ट्रेट बॉन्ड, ऑप्शन फ्री बॉन्ड, जिसमें कोई कॉल ऑप्शन नहीं है। बोल रहा अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स टू बी द सेम एक्सेप्ट वन इज कॉलेबल एंड वन इज स्ट्रेट, assuming everything else to be the same, which of the two bonds will have lower value? तो आप बोल सकते हो ना कि भाई कॉलेबल बॉन्ड में एक एडिशनल रिस्क है ना, तो उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, रिक्वायर्ड ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। बिकॉज हमें समझ में आना चाहिए ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटिंग रेट की तरह यूज किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड इनकम में। मतलब आप समझ रहे हो, अगर उन्होंने ये चीज लिटरली कर दी ना, नेचर ऑफ क्वेश्चन में एनालिटिकल क्वेश्चन डाल दिए, फिर तो वही स्टूडेंट की जीत है जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बाकी सब पानी साफ, मतलब बाकी सब पानी कम है। लिटरली लिटरली ये इवॉल्व, मतलब ये होगा इवोल्यूशन, आप मतलब रेवोल्यूशन कह लो, है ना? आप लोगों का इवोल्यूशन और स्टडी मटेरियल आईसीआई के एग्जाम का रेवोल्यूशन, जहां पे वो ये चीजें अपनी टेस्ट करने लग जाए जेन्युइन, है ना? बाकी फिर वो जो अगर आपको पुराने उससे ही कंफर्ट है कि सर मुझे तो बस देखे हुए क्वेश्चन आ जाए, तो फिर बात अलग है ना? बट ऑब्वियसली मैं इतना तो कर पाया हूँ कि अपनी बैच के स्टूडेंट्स के दिमाग से वो भूत भगा दिया है मैंने कि देखे हुए क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है? तो ओवरऑल ओपिनियन क्या है सर? ओवरऑल ओपिनियन अच्छा है एमसीक्यू आने से, बस ये है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। सर हमारे काम की बात, 10 मिनट तो आपको इन चीज़ों से पका दिया। हमारे काम की बात, सर चेंजेस क्या क्या है? मतलब इस वीडियो में मैं आपको लिटरली डॉट टू डेट चेंज बता दूं, स्टडी मटेरियल का एक एक पेज गो थ्रू करके बताया, सर मजा आ जाएगा। देखो देखो, जहां जहां येलो मार्क किया है ना वो एडिशन है,
और जहाँ जहाँ उसमें ब्लैक अंडरलाइन किया है फिर ब्लैक से कुछ लिखा है वो उसके सब टॉपिक से या फिर फर्दर एडिशन है। रेड वाला पार्ट लास्ट स्टडी मटेरियल में था जो अब नहीं एप्लीकेबल है। पर्पल बॉक्स मतलब ये वो एडिशन है जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांस है। इस पर्पल बॉक्स को मुझे यहाँ भी बना लेने दो प्लीज। सुनो सर, फर्स्ट 2 चैप्टर्स नो चेंज सेम, थर्ड वाला पूरा चैप्टर ही ऐड कर दिया। कौन सा? एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। तो कैसा है भाई, यही वो चैप्टर है जो आप थोड़ा इंटर लेवल पे पढ़ के आ रहे हो ना, तो आपकी किस्मत अच्छी है। मतलब आपकी किस्मत खराब है कि आप इंटर में पढ़ के आ रहे हो, फाइनल में फिर से वही पढ़ोगे, बट ऑब्वियसली उसका एडवांस्ड है। स्ट्रगल कौन बच्चे हैं जिन्होंने अब जो आएंगे ना, जो इंटर में नहीं पढ़ेंगे और फाइनल में तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये सीन है। ठीक है, आपके लिए किस्मत अच्छी है, चीज़ें रिलेटेबल होनी चाहिए। सर हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, प्लीज़ ये वीडियो समझना, सबके लिए रेलेवेंट है, एंड में सबको गिफ्ट दिया जाएगा। सर ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो प्रैक्टिकल पूरा ही ऐड हुआ, तो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर थर्ड सिक्योरिटी एनालिसिस, जो अपना चैप्टर है ना थ्योरी, उसमें इक्विटी रिसर्च टूल्स अवेलेबल करके एक पॉइंट ऐड किया, एक सब टॉपिक ऐड किया, विच इज ऑब्वियसली फ्रॉम थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव पर नीडेड था, जरूरी था। उसमें बताया कि चलो मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्या क्या बताया है ना, वो जब सब रेस्पेक्टिव थियोरी टॉपिक कवर करेंगे जब बात करेंगे। सर फिफ्थ चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, तो जो बंदा वैल्यूएशन कर रहा है उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, थियोरिटिकल टॉपिक ऐड किया, और वैल्यू करने के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो भी थियोरिटिकल टॉपिक ऐड किया। सिक्स्थ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है, एंड में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट थे। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब अपने स्टॉक गोल्ड स्टॉक बॉन्ड और ये सब ट्रेडिशनल है, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में क्या क्या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऐड किए, जैसे गोल्ड ऐड किया और रीट्स ऐड किया। इसका भी लॉजिक मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी कमोडिटी का पार्ट है तो यहाँ डाल सकते थे, रीट्स ऑलरेडी रियल एस्टेट का पार्ट है तो वो यहाँ डाल सकते थे, बट चलो नहीं डाला, कोई बात नहीं। डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटी भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा, तो मैंने सोचा कि चलो फाइल में गलती हो गई तो मैं ऐड कर देता हूँ। सर ये रेड क्यों मार्क किए? रेड इसलिए मार्क किए, देखो लास्ट स्टडी मटेरियल में क्लोजली हेल्ड कंपनी, मैनेज्ड फ्यूचर्स और मेजेनाइन फाइनेंस, ये तीन चीजें थी जो हट चुकी है। इस स्टडी मटेरियल में कुछ चीजों के नाम दिए लेकिन उसका डिटेलिंग अंदर मिला ही नहीं मुझे। रीट्स, हेज फंड्स और कमोडिटीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में इनका अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं, जिक्र है तो सिर्फ एक लाइन इतना है, मतलब उसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तक भी नहीं है कि यार इससे रिलेटेड कोई दो बातें बोल दी हो। ये जब मैं कह रहा था ना कि लाइन टू पेज कंपैरिजन में, ये मीन कर रहा था कि यार अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं। तो रीट्स गोल्ड ऐड किया है इनके हिसाब से, जिसमें भी कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, डिस्ट्रेस सिक्योरिटी के ऊपर एक्सप्लेनेशन है, लास्ट टाइम भी था अभी भी है, इसलिए नॉर्मली ऐड कर दिया, ये चीज़ें हटा दी, सब थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से परेशान नहीं होने का। सिक्योरिटाइजेशन देखो, अभी क्या हुआ, मेरा सजेशन है, इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सिक्योरिटाइजेशन खुद में एक थ्योरी चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आते ही है ना। स्टार्टअप फाइनेंस खुद में एक थ्योरी चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसका थ्योरी एडिशन हमको, मतलब मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील होता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता है कि उस चैप्टर में से एक थ्योरी पूछना है, और जब उनको पूछना है तो पुराने घिसे पिटे क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं ना, तो इस बार उनको नया मसाला तो मिलेगा पूछने के लिए, तो मुझे मेरा कॉमन सेंस कहता है कि वो पूछेंगे। ठीक है, तो अब सुनो, इसमें क्या होगा, रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन एंड टोकनाइजेशन करके दो टॉपिक है। सर ये टोकनाइजेशन क्या होता है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, राइट, जो इन्होंने ऐड किया है अगेन थ्योरी पर्सपेक्टिव से। सर म्यूचुअल फंड में छोटे छोटे थ्योरी पर्सपेक्टिव से बहुत सारे चेंज है ना। जैसे टाइप्स में एक इंटरवल फंड करके कॉन्सेप्ट ऐड किया, ठीक है, जिसमें री इन्वेस्टमेंट रिस्क का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है, इंडेक्स फंड और ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स तो था, डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, ये जो डिसएडवांटेजेस है ना, मतलब ड्रॉबैक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, और ड्रॉबैक्स ऑफ म्यूचुअल फंड पहले भी हेडिंग थी, बट अंदर के पॉइंट्स और उसका कंटेंट चेंज कर दिया, आगे याद, अंदर के पॉइंट और उसका कंटेंट चेंज कर दिया। ठीक है, इंडेक्स फंड के ऊपर थोड़ी, इंडेक्स फंड के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड की है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज वाले पॉइंट को अ, एक काम करता हूँ मैं ना, इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, एक सेकेंड, तो डिसएडवांटेजेस वाले पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ ऐसे करके लिख देता हूँ, ड्रॉबैक्स। है ना, तो ये चीज़ें, तो टाइप्स में एडिशन है, डिसएडवांटेजेस, इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, इवैल्यूएशन तो सिर्फ नाम नया दे दिया है, इसमें है तो शार्प ट्रेनर ही, तो वो तो हम वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं,
है ना। तो इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से मैं एक बार क्रॉस कंफर्म करके हटा लूंगा, क्योंकि इवैल्यूएट करना मतलब वही शार्पे ट्रेनर वाली चीज़ जो वैसे भी हम कोर्स में पढ़ते ही हैं। ठीक है। रोल ऑफ फंड मैनेजर इन म्यूचुअल फंड, अगेन थियोरेटिकल टॉपिक ऐड किया। यहाँ पे फिर से हेज फंड मेरे भाई नाम दिया, ऊपर भी नाम दिया था, पर हेज फंड के ऊपर एज सच कोई डिटेलिंग ही नहीं है। हाँ, हेज फंड के ऊपर एज सच फिर से कोई डिटेलिंग ही नहीं, मुझे लगा कि शायद उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ जाए, बट कोई डिटेलिंग नहीं है। तो मेरा लॉजिक तो नहीं कहता कि उसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनना चाहिए। अब वो अड़ पे आ जाए कि सर हमने तो हेज फंड को डिफाइन कर दिया था, उससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया तो हम सही है, तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने पूछ भी रखा है पहले, समझ रहे हो। अभी फॉर एग्जांपल आप में से कितने लोगों को पता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आज भी मनी वेटेड और टाइम वेटेड नाम के दो टॉपिक्स है। ये प्रॉपर कैलकुलेशंस है, इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। बट आज तक उन्होंने पूछा और आपने किसी क्लास में किया क्या? मैं भी नहीं कराता हूँ क्लास में, क्योंकि एज ए टीचर मेरा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक लिमिट करूँ भाई, कहाँ तक सिखाऊंगा, सिखाते ही जाऊंगा क्या, है ना। तो पर अब वो मनी वेटेड और टाइम वेटेड पूछ ले कल को तो ना थोड़ी बोल सकते हम, वैसे तो बोल सकते हैं क्योंकि आपने सिर्फ डिफाइन किया, कोई फॉर्मूला, कोई इलस्ट्रेशन, कोई एग्जाम्पल दिया कि हम तो सेल्फ स्टडी करने आए ना आपके यहाँ, पर दिया क्या? नहीं दिया, तो हम कैसे पढ़ेंगे? समझ रहे हो ना, किस किस अपना क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए उनसे, ये ध्यान भी है। तो चांसेस तो नहीं है कि हेज फंड पूछना चाहिए। रोल ऑफ एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड में क्या रोल है, ये भी थियोरेटिकल टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड करके एक टॉपिक था जिसमें पुराने जमाने की बातें करते थे, वो सब हटा दिया, म्यूचुअल फंड डन। डेरिवेटिव्स यहाँ पे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से तो बहुत सारी चीजें ऐड करी है, जैसे एग्जॉटिक ऑप्शंस में चीजें ऐड करी है सर। क्रेडिट डेरिवेटिव्स में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, सीडीओ सीडीएस ऐड किया है। जो डिटेल्स मुझे अभी देखने को मिल रही है ना, प्लीज सुनिए ध्यान से, ये सुपरफिशियल वो नहीं था, ये वीडियो कब का आ सकता था, पर आपको हर एक पॉइंट पे गाइड करना था। कोलेटरलाइज्ड, और डरने का नहीं, सब करा देंगे यूट्यूब पे, है ना, बस बने रहो साथ में। सीडीओ कोलेटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन, लॉजिकली तो सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर में जाना था, ये जो थियोरी टॉपिक है ना सिक्योरिटाइजेशन को बिलोंग करता है, तो लॉजिकली वहां जाना था। बट कोई बात नहीं, यहाँ आ गया तो हम यहाँ पढ़ लेंगे। बट मेरा लॉजिक तो कहता है इस पे थ्योरी आएगा। सीडीएस पे उन्होंने क्या करा है, थोड़ा सा डिटेल दिया है, तो चांसेस कम है। बट मैंने बताया था ना, पर्पल बॉक्स मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ, ये बना दूं यहाँ पे, हाँ, पर्पल बॉक्स मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो शायद सीडीएस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एक बार हम वैसे भी लेट बाद में इनके डिटेल यूट्यूब वीडियोस में बनाऊंगा ही, तो वहाँ चीज़ हम देख लेंगे। डेरिवेटिव्स सर, एक्सोटिक ऑप्शंस क्या है, वो एक थियोरेटिकल टॉपिक है, अभी इंडिविजुअल किसी के अंदर नहीं जा रहा हूँ। रियल ऑप्शन में बताऊँ, एक सेंस लेना, जैसे क्या होता है, अभी हमने ऑप्शन क्या देखा, कॉल पुट, किसका, एक सिक्योरिटी का, टीसीएस शेयर खरीदने का ऑप्शन, टीसीएस के शेयर बेचने का ऑप्शन, पुट, राइट। अब रियल ऑप्शन मतलब जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे वो कैपिटल बजटिंग, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस रियल ऑप्शन होते हैं, क्योंकि वो रियल एसेट्स हैं हमारे, करेक्ट। तो इसमें ग्रोथ ऑप्शन, अबेंडेंट मॉर्टम, टाइमिंग ऑप्शन, इन तीनों के ऊपर डिटेलिंग्स दी है, मतलब समझाया भी है और हल्का सा एक सेंस भी दिया प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ऑल्दो इन सब का कुछ हिस्सा तो यहाँ कैपिटल बजटिंग में कवर हो जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ कवर हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है इसमें से भी मतलब वो पूछने के चांस तो है, अगर वो आ जाए अपनी वाली पे ना, तो पूछ भी ले तो कोई मतलब इतना शॉकिंग बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मुझे जितना याद आ रहा है इन तीनों पे शायद उन्होंने एक एक इलस्ट्रेशंस भी डाले हैं, है ना। तो रियल ऑप्शन चांस एग्जिस्ट करते हैं कि, चांस मतलब, हाँ चांस बोलूँ तो सामान बोलना क्या रही, तो एग्जाम में आएगा सही, चांस मतलब एक चांस, माइनर चांस एग्जिस्ट करते हैं इसमें से आ सकता है। ठीक है, कूल। आप सोचोगे सर आपने मूड बिगाड़ दिया हमारा। हमने सब फैकल्टीज के वीडियो देखे थे तो हमें क्या लगा था कि अरे वाह कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा सा सर चीज़ों को बिगाड़ रहे हो। देखो मेरा सच्चाई से आपको इंट्रोड्यूस कराना, आपको अगर मन में शक हो ना तो स्टडी मटेरियल खोल डालना, और मेरी कोई भी बात गलत नहीं है तो कमेंट में बता देना, मैं खुद एक्सेप्ट करके रेक्टिफाई कर लूंगा खुद को, है ना। बट चांसेस कम है कि आपको कुछ मिलेगा। सुनिए, डेरिवेटिव्स, मिसहैप्स एंड लेसन्स, थियोरेटिकल टॉपिक, वेदर डेरिवेटिव, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव। मेरी नज़रों में इंस्टीट्यूट ने जितना कंटेंट लिखा है, मेरी नज़रों में प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं डिजर्व करेंगे ये टॉपिक्स। ठीक है, तो थ्योरी पर्सपेक्टिव से ये सब चीज़ें हैं। सर फॉरेक्स में रूल ऑफ स्विफ्ट इन फॉरेन एक्सचेंज, अरे वो नया नहीं है, मतलब इतना नया नहीं है। याद है अपन वैसे भी क्लास में आईएसओ कोड्स पढ़ते हैं। हेलो, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड का टाइम लूंगा आपका, लिख लेने दो मुझे। आईएसओ, अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग बोलो, ALPHA,
अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग नहीं आ रही पूरी तो माफ़ करना प्लीज़। कोड्स, वो अल्फ़ाबेटिक कोड्स नहीं होते। IS रुपी को INR बोलते हैं, US डॉलर को USD बोलते हैं, पाउंड को GBP बोलते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा थियोरेटिकल डिटेल दिया है। नेशनल एंड इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज एज सच मुझे नहीं लगता कोई काम की चीज़ है, बट स्टिल थियोरी पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट फिर से एक थ्योरी पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। मतलब फॉरेक्स में प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से एज सच कोई एडिशन नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सोवरेन फंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, गिफ्ट सिटी, ये दोनों भी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से एडेड टॉपिक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में बेंचमार्क रेट करके कॉन्सेप्ट है, अच्छा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ सकता है, ठीक है। जैसे अपना अभी तक क्या चल रहा था, अपना मार्केट रेफरेंस लाइबोर माइबोर, तो उसमें कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना, जैसे SOFR एक्सेट्रा जो यूएस में चलते हैं। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एज सच थ्योरी पर्सपेक्टिव से ही एक टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है। बिजनेस वैल्यूएशन में नीचे नीचे उन्होंने इस टॉपिक ऐड करे, गोइंग कंसर्न, नॉन गोइंग, मतलब सिंपल कि भाई कंपनी गोइंग कंसर्न है तो कैसे वैल्यू करोगे, नॉन गोइंग है तो कैसे वैल्यू करोगे। तो इनको टफ मत लेना। अब आप बताओ ना, गोइंग कंसर्न है मतलब फोर्सेबल फ्यूचर तक जाएगी ना, तो हम पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कर देंगे। नॉन गोइंग है मतलब लिक्विडेट होने वाली है ना, तो हम कैसे फ्यूचर कैश फ्लोज करें, हम तो एसेट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू ले लेंगे। तो ऐसा कॉमन सेंस भी इसमें छुपा हुआ। तो वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस कंपनी थोड़ी सी डिटेल मुझे दिख रही थी, तो करी तो है ही, बट शायद कम चांस है, कम चांस, बहुत कम चांस एग्जिस्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के। स्टार्टअप, क्योंकि इनमें पता है कोई इलस्ट्रेशन तक भी नहीं दिया है, बट कहीं कहीं फॉर्मूला या फिर सॉल्व करने के लिए स्टेप्स, ऐसी बातें डाल दी उन्होंने। वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स अगेन कम चांस एग्जिस्ट करते हैं आने के। इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन थ्योरी है तो सब मार्क ही है, येलो कलर, उसमें कोई डाउट नहीं। वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, आई डोंट थिंक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी। वैल्यूएशन ऑफ प्रोफेशनल फर्म्स, थ्योरी। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर, सॉरी एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर ऑन वैल्यूएशन, ये भी थ्योरी पर्सपेक्टिव से टॉपिक है। इसके अलावा सर M&A में वो क्या बात कर रहे हैं, M&A में कुछ नहीं डाला क्या? M&A में कुछ तो हटाया था यार उन्होंने। नेशनल का फ्रेमवर्क था, क्रॉस बॉर्डर था, ये है बॉस, हाँ ये है, एक सेकेंड। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज में और कंफर्म कर दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये मैंने लिखना कैसे मिस कर दिया। होता है ना कितनी बार कि देखा और लिखना मिस कर दिया, तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इन दोनों तीनों टॉपिक में से कुछ हो सकता है। वैसे भी इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फाइल देने वाला हूँ, है ना, तो फाइल दे लेना, और अगर यहाँ कुछ दिख जाए तो आप अकॉर्डिंगली समझ जाना। अब आपको पता ही है येलो कलर किसका, पर्पल कलर किसका, पर्पल बॉक्स किसका, है ना, ये चीज़ मैं कंफर्म कर लूंगा। बट मुझे याद आ रहा है कि दोनों तीनों चीज़ें शायद नीचे वाली एक्स्ट्रा है, चलो बाकी सब तो ऊपर थी पहले से, है ना। स्टार्टअप फाइनेंस सर, स्टार्टअप फाइनेंस अगेन जो खुद में एक थ्योरी चैप्टर है, उसमें क्या करा है उन्होंने, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न हर वो बंदा जो आज इंस्टाग्राम चलाता है, लिंक्डइन देखता है, उसको तो यूनिकॉर्न पता ही है। कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए उन्होंने, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव था, उसमें क्या हुआ कि एक टॉपिक ऐड किया, सब टॉपिक, कि भाई क्यों इंडिया, अदर देन गवर्नमेंट रीजंस भी, क्यों इंडिया इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विद। क्योंकि देख रहे हो ना, स्टार्टअप्स तो इंडिया में गजब के बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन दिए कि भाई इंडिया की जनसंख्या इतनी है कि लोग यूज ही इतना करते हैं, फिर इंडिया में टेक्नोलॉजी और मोबाइल तो ऐसा छाया, इंटरनेट तो ऐसा छाया कि हर किसी के पास है, तो स्टार्टअप ग्रो तो करेंगे ही, है ना, ऐसी कुछ बातें। फिर सक्सेशन प्लानिंग एंड बिजनेस, ये भी एक थियोरेटिकल टॉपिक है जो ऐड किया है। दैट्स ऑल एवरीवन, यस। तो यही इंटेंट था बताने का, एकदम डॉट टू डॉट, कि आपको May 20, अगर आपकी क्लासेस हो चुकी, अगर आपको कहीं और से अपडेट नहीं मिलता, तो दिस इज व्हाट ऑल यू विल हैव टू एडिशनली डू फॉर May 24। सर इसमें आप हमें क्या क्या करा दोगे, सुनो, मुझे पता था यही चाहिए अल्टीमेटली, फ्री का माल मिलता है ना तो इंसान खुश होता है, ठीक है। सुनो, कैपिटल बजटिंग सुपर मोस्टली यूट्यूब पे करा दूंगा। अदर प्रैक्टिकल टॉपिक, देखो ये तो करना ही है, मस्ट है, इसमें किसी के पास चॉइस नहीं है, तो मस्ट ही है। अदर प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं, जो मैंने पर्पल मार्क किए कि चांसेस है हुआ, तो उसमें से जो जो मुझे रेलेवेंट लगा वो भी करा दूंगा। और एडिशनल थ्योरी में क्या क्या थ्योरी हमें कवर करना है वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। मतलब आपका इतना सा काम है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मेरे साथ बने रहो, और SFM में धूम मचा दो, ठीक है। ये वीडियो क्लास स्टूडेंट्स भी देख लेना, ताकि आप लोगों को भी आइडिया आ जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करना है। एक और बात बता दूं, May 24 वाले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं लिए, आपके पास टाइम कम है, तो आप एग्जिस्टिंग फास्ट ट्रैक ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फास्ट ट्रैक में फर्स्ट टाइम करें, क्योंकि फास्ट ट्रैक में हम लोग लिटरली जेन्युइन डिटेलिंग, आपके रेगुलर को क्रॉस करने का कमिटमेंट करके बोल रहा हूं मैं, इस डिटेलिंग में हमने डिस्कशन किया है। बाकी फिर आपकी चॉइस है ना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वापस।